भारत के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीते सप्ताह ही निधन हो गया। इस मौके पर हिंदुस्तान क्या दुनिया भर के तमाम राष्ट्र प्रमुखों और नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संदेश भेजे। भले ही उनके शासनकाल में उन्हें अपने कार्यों को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हो, पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम, जो याद ना आए भूल के फिर हम नफ्सों वो ख्वाब हैं हम। कुछ ऐसी ही बात थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इसलिए उनके जाने के बाद आज हर कोई इस बात को जाहिर कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक उदारीकरण की ही बदौलत भारत ने न सिर्फ आर्थिक मजबूती हासिल की, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना एक मुकाम भी हासिल किया। क्या मित्र क्या विरोधी, सभी ने उनके जाने पर शोक व्यक्त किया। ये पूरा मामला क्या है, ये विस्तार से बताएंगे आपको, पर उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। यूनुस ने अपने शोक संदेश में लिखा कि डॉक्टर सिंह बेहद सरल और सामान्य थे, पर कमाल के बुद्धिमान थे। भारत को दुनिया की आर्थिक ताकत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जबकि वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मोहन कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर बिल्कुल खामोश रहे और किसी तरह का कोई भी औपचारिक संवेदना संदेश या श्रद्धांजलि उन्हें नहीं दी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने डॉक्टर सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई भी औपचारिक संदेश न आना अपने आप में ही अखरने वाला विषय है और जिसकी दुनिया भर में जमकर फजीहत भी हो रही है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की पैदाइश 26 सितंबर 1932 को वर्तमान पाकिस्तान के चकवाल जिले में मौजूद गाह गांव में हुई थी। डॉक्टर सिंह के निधन के बाद ही उनका पैतृक गांव शोक में है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया न आने से उन्हीं के देश के लोग शहबाज शरीफ के इस रुख की न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कटघरे में भी ले आ रहे हैं और उन पर तीखे कटाक्ष भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग सरकार के साथ साथ शरीफ परिवार को भी निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी श्रद्धांजलि नहीं दी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है और पोस्ट भी लिखे जा रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म तो हमारी सरजमी पर हुआ था, तो आखिर इतनी भी क्या दुश्मनी कि उस हस्ती के लिए दो शब्द ना बोल सके। कुछ मोहम्मद यूनुस से ही सीख लेते। लोगों के कटाक्ष तब और तीखे हो गए जब इस दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के छोटे भाई के निधन पर दुख जताया। बात यही नहीं रुकी, इसके अलावा उन्होंने दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे को लेकर के भी दुख प्रकट किया, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में चुप्पी साध गए। ऐसे में कलीम अजीज का शेर खूब सही नजर आता है कि रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना जरा आया तो इतराए चले हैं। लोगों ने तो यहाँ तक ये कह दिया है कि शायद शरीफ परिवार पीएम मोदी को नाराज नहीं करना चाहता है और इसलिए उन्होंने डॉक्टर सिंह के निधन पर कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन पर तंज कसते हुए कहा कि शरीफ परिवार मोदी और अन्य मुस्लिम विरोधी भारतीय नेताओं को अपने निजी कार्यक्रमों में गर्मजोशी से आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो देश के उच्च सपूत मनमोहन सिंह के निधन पर औपचारिक शोक संदेश भी नहीं भेज सके। इससे सरकार की असंवेदनशीलता का पता चलता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पत्रकार अमारा अहमद ने भी शहबाज शरीफ के कोरिया में हुए प्लेन क्रैश पर दुख संदेश को टैग करते हुए लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्यों तवज्जो नहीं दी गई, जबकि मनमोहन सिंह का जन्म उस मिट्टी में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बहुत ओछी मानसिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की शुरुआत की थी और इन्हीं की बदौलत 26/11 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात को टाला जा सकता था। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस रवैये पर उन्हीं के देश के लोग उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, साथ ही उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं। पर देखना ये होगा क्या उनकी समझ में ये बात आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।